अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो सऊदी अरब में तबलीगी जमात की तबलीग पर पाबंदी लगा दी गई है। तबलीगी जमात का दाखिला मना कर दिया गया है सऊदी अरब में कि तबलीगी जमात जो पाकिस्तानी तबलीगी जमात है या इंडिया की तबलीगी जमात है जिनका ताल्लुक़ दारुल उलूम देवबंद से है, तो इन पे पाबंदी लगा दी गई है कि ना कि ये सऊदीया में दाखिल हो सकते हैं एज़ ए जमात, और ना कोई दीनी सरगर्मी सर अंजाम दे सकते हैं सऊदी अरब में। तो आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहात पेश आई कि सऊदी अरब को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, और फिर प्रोग्राम के आखिर में ये भी बताएंगे क्या ये कदम उठाना दुरुस्त था या नहीं दुरुस्त। तो एंड तक हमारा प्रोग्राम देखिएगा। सबसे पहले हम आपको इसकी मुख्तसर सी तफसील बताते हैं कि सऊदीया ने जो जो वजूहात बयान की हैं, वो वजूहात, सबसे पहली वजूहात ये है कि ये जो तबलीगी जमात वाले लोग हैं, इनको दीन का इल्म इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से ये चेक किया था कि जो जो लोग तबलीगी जमात में आए हैं उनसे मुख्तलिफ़ सवालात दीन के किए, जो उनके उलमा इकराम या इल्म रखने वाले लोग थे, लेकिन तबलीगी जमात के लोग उनको जवाब देने में नाकाम रहे या जो भी मुश्किल पेश आई। तो उन्होंने पहले इसका जायज़ा लिया कि तबलीगी जमात वाले लोगों का इल्मी लेवल क्या है। तो वो इससे भी बहुत हैरान हुए कि उनका इल्मी लेवल इतना ज़्यादा, क्योंकि सादा लोग होते हैं जो चिल्ला लगाने इनके साथ जाते हैं। 3 दिन का चिल्ला, 10 दिन का, 40 दिन का या 3 महीने का चिल्ला इनके साथ लगाते हैं। कोई भी राज़ी हो जाए, कोई भी जाने के लिए तैयार हो जाए, ज़ादे राह अल्लाह की राह में लगाने के लिए तैयार हो जाए, तो वो इनके साथ जा सकता है। तो उन्होंने ये चेक किया। अब जो लोग नए जाते हैं उनके पास दीन का इतना इल्म नहीं होता, वो साथ साथ सीखते हैं, साथ साथ तबलीग भी करते हैं। तो उन्होंने जब उनसे मुख्तलिफ़ सवालात किए, बेसिक सवालात दीन के, वल्लाहु ताला आलिम, अल्लाह बेहतर जानता है क्या सच है क्या झूठ है, जैसा वो बता रहे हैं कि इनके पास दीन का इतना इल्म नहीं है। नंबर 2, दूसरी वजूहात जो वो बताते हैं कि ये एक बिदअत फैलाने वाली जमात है, खुराफात फैलाने वाली जमात है, और लोगों को गुमराह करने वाली जमात है। देखिए, तबलीगी जमात जो है वो अपने एक अकाबर है, उनके मौलाना ज़करिया है, उनकी एक किताब है फ़िज़ाइल अमाल, उसकी तबलीग करते हैं। उसमें दीन की बातें लिखी हैं, कुछ बातें सऊदीया वालों के जो मसलिक है, मसलक अहले हदीस हैं या मसलक शाफ़ी है या अहमद बिन हम्बल है, उसके साथ मिलती हैं, कुछ उनके ख़िलाफ़ भी हैं। तो वो कहते हैं इनकी किताब में लोगों को गुमराह कर रही हैं, ये जो दीन की तबलीग कर रहे हैं ये सही तबलीग नहीं कर रहे, ये लोगों को भटका रहे हैं सही रास्ते से सऊदीया में आकर। दूसरी वजूहात ये है। तीसरी वजूहात वो कहते हैं ये सूफ़ी फैला रही है, ये सूफ़ी पसंद जमात है। जैसा कि ये जो मज़ारों पे बैठने वाले लोग हैं जिनका अकीदा बहुत मुख्तलिफ होता है दीनी लोगों से, वो कुछ भी कह देते हैं, अपनी कुछ भी होश ना होने में जो फिरते हैं, झूमते हैं। तो वो उनका जो सऊदी अरब का कहना है, मैं वो बता रहा हूँ, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का या सऊदी उलमा ने जो खुतबे में ये जो बातें बताई, वो कहते हैं इनका ताल्लुक़ सूफ़ी जमात है, यानी कि ये सूफ़ीज़म फैला रही है। इसके अलावा उन्होंने जो चौथा इल्ज़ाम लगाया है वो ये है कि ये दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही भी हासिल है, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत से जेल में जो कैदी हैं उनसे उन्होंने बाकायदा पूछ गिछ की। तो उन्होंने बताया हमारा ताल्लुक़ पहले तबलीगी जमात से था, फिर हम इधर से दूसरे तरीके में जाके दूसरी जमातों में शामिल हुए, या आप ऐसा कह लें कि कुछ दहशत गर्द जो थे जो सऊदीया में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करना चाहते थे, उन्होंने तबलीगी जमात का इस्तेमाल किया। तो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या सच है। तो मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में जो दहशत गर्द उन्होंने पकड़े सऊदीया वालों ने, तो उसमें उन्होंने जो नाम लिए, जो नाम बताए, वो तबलीगी जमात वालों का बताया जी हमने उनको इस्तेमाल किया या उनमें हम आए या शामिल किया। तो एक वजूहात ये भी है। अब ये हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानने वाला, कि तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए साजिश की गई या वाकई ऐसा सच है, तो ये अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अब हम इस पे बात करते हैं। देखें, सऊदीया सबसे पहले जो कहता है वो कहता है हम किसी मजहबी जमात को वीज़ा नहीं देते अपने मुल्क में आने के लिए। मिसाल के तौर पे किसी को इस बात का वीज़ा नहीं देते कि वो हमारे मुल्क में आकर कोई मजहबी
जो सरगर्मी करें। मिसाल के तौर पे अगर वो किसी को मज़दूरी का वीज़ा देते हैं तो वो बंदा सिर्फ सऊदीया में आकर मज़दूरी ही कर सकता है, इसके अलावा वो कोई और काम करता पकड़ा जाए तो उसका वीज़ा भी ख़त्म कर देते हैं, या जुर्माना भी करते हैं, या सज़ाएं भी देते हैं। या कोई बंदा अगर किसी के इकामे पर आया है मिसाल के तौर पे ड्राइवरी के, तो वो ड्राइवरी का ही काम करेगा, इसके अलावा वो ड्राइवरी का कुछ और नहीं कर सकता। कोई अगर वेटर के वीज़े पर आया है, बावर्ची के वीज़े पर आया है, तो वो वही काम करेगा। जो बंदा जो वीज़ा लेके आता है उसने उसी वीज़ा के मुताबिक काम करना होता है, और जिस बंदे के पास आता है उसी के पास ही वो काम कर सकता है, इसके अलावा वो नहीं कर सकता। लेकिन सऊदीया वालों का ये भी कहना था कि हम इनको तबलीग का वीज़ा नहीं देते, लेकिन ये हमें दाव लगाते हैं, ये हमारे साथ धोखा फरेब करते हैं। ये वीज़ा तो किसी और चीज़ का लेकर आते हैं, लेकिन आकर ये अपनी तबलीगी सरगर्मियाँ शुरू कर देते हैं। तो इधर से ये हमें सबसे बड़ा फरेब देते हैं। तो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या तबलीगी जमात वालों को ऐसा करना चाहिए कि वीज़ा किसी और का लेकर और काम कुछ और करने। सबसे पहले देखिए, अगर आप अल्लाह की राह में, या मैं या कोई भी अगर अल्लाह की राह में जा रहा है तो सच्ची बात करें, बाकी अल्लाह पे ऊपर छोड़ दें। अगर अल्लाह चाहता है तो हम सऊदीया में जा सकते हैं इस तबलीग के लिए, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं जा सकते। सब अल्लाह पे छोड़ें, सच्ची बात बताएं कि जी हम तबलीग के लिए जाना चाहते हैं। आप हमें वीज़ा देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो बाकी जो अल्लाह चाहे। तो ये सच्ची बात करनी चाहिए। बाकी ये नहीं करना चाहिए जी, अगर हमने इनको बता दिया कि हम तबलीगी जमात से ताल्लुक़ है तो हम तबलीग करेंगे तो जाके, तो फिर ये हमें वीज़ा नहीं देंगे, तो फिर ये किस्म का झूठ हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा, देखें बात ये है कि सऊदीया में इस वक्त जो काम हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे सऊदीया अब वो सऊदीया नहीं रहा जिसको हम रोल मॉडल बनाएं। अब सऊदीया वो सऊदीया नहीं रहा जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम देखते थे, या कुरान व हदीस में जो सऊदीया या अरब की सरज़मीन हम देखते हैं, तलाश करते हैं। अब वो अरब की सरज़मीन वो नहीं है, वो बादशाह या वो खलीफा या वो अमीर हुक्मरान वो नहीं है। अब सऊदीया में मुख्तलिफ़ काम बदल चुके हैं। जो फतवे वो दे रहे हैं, देखें उधर मंदिर बन रहे हैं, उधर जो है वो जुए खाने खुल रहे हैं, उधर डांस कंसर्ट हो रहे हैं। अभी माज़ी करीब में ही इंडिया के मुख्तलिफ जो एक्ट्रेस हैं, लड़कियां और लड़के, वो आकर उधर डांस करके गए हैं। पता नहीं कितने दिन उनको इजाज़त थी। इसके अलावा एक और फतवा भी आया है कि सऊदीया में अब हिजाब भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है, कोई पहनता पहने, कोई नहीं पहनता तो ना पहने। लेकिन अल्लाह के कुरान में और बात है कि हिजाब को लाजमी करो, नबी की बीवियों और बेटियों अपने ऊपर चादरें ढाँप लो। तो अल्लाह का कुरान पर्दे को तरजीह देता है। लेकिन अब सऊदीया वो सऊदीया नहीं है। देखिए, अब सऊदीया में तबलीग नहीं होगी। अब सऊदीया में देखिए आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि सऊदीया जो बातें अभी निकल रही हैं वो ये है कि सऊदीया अब अन करीब हज और उम्रा को भी बंद कर देगा, बहुत कम कर देगा। अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु तआला अलिम। जो बातें हमने ज़ुबान ज़द-ए-आम सुनी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही हैं। ये भी हो सकता है पूरी हो या ना हो, लेकिन आने वाले वक्तों में सऊदीया हज और उम्रा को भी बंद करेगा। ये गनीमत है जो लोग हज और उम्रा कर लें, इस वक्त कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में सऊदीया एज़ ए टूरिस्ट लोगों को बुलाना चाहता है अपने मुल्क में। एज़ ए टूरिस्ट लोग आएँ, आकर घूमें फिरें, चक्कर लगाएं, पैसे खर्च करें। सऊदीया हुकूमत पर पैसे, यानी कि खाएं पिए तो वो पैसे गवर्नमेंट के ही खाते में जाते हैं ना। टिकट लेके कोई आया, कोई गया, कोई घूमा, कोई फिरा तो और वापस चला जाए। वो एज़ ए हाजी लोगों को पसंद नहीं करते अब कि अब लाखों हाजी हर साल आ जाएं और सऊदीया हुकूमत उनको संभालती फिरे, सऊदीया हुकूमत उनका ठेका ले, उनका ज़िम्मा ले, कोई दहशतगर्दी ना हो, कोई मसला ना बने, उनका नज़्मो ज़ब्त, उनको खाना पीना। बेशक वो अपने पैसे से ही आते हैं, लेकिन सऊदीया हुकूमत इसको भी नहीं चाहती। तो आने वाले वक्त में आप देखिएगा ये भी बहुत कम कर दिया जाएगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि ये बात झूठ होगी या सच, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। सऊदीया बात करने का मकसद है, अब सऊदीया वो सऊदीया नहीं है जो हम तलाश करते हैं कि रोल मॉडल होगा पूरी दुनिया का।
पूरी दुनिया में उससे मिसालें निकलेंगी। जो लोग मुसलमान कहेंगे जी जो सऊदीया का निज़ाम है वो इस मुल्क में राइज करो, तो अब वो बात नहीं है भाई। अब उधर जो होगा वो तबलीगी जमात या कोई दीनी जमात या हाजी नहीं जाएंगे, अब उधर डांस करने वाले जाएंगे, डांस करेंगे, इंजॉय करेंगे, वापस आ जाएंगे। आप उधर जुआ खाना खुल रहे हैं, कसिनोज खुल रहे हैं, उधर जाएंगे, वो काम देखें। दज्जाल ने आना है, राय हमवार हो रही हैं। अब उधर तबलीगी जमात वाले या कोई और दीनी जमात वाले नहीं जाएंगे। अब उधर क्या होगा कि अब उधर यहूदी जाएंगे, इसराइल जो कि जा रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, उधर जाके सौदा करेंगे, जो कि सौदा भी कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द वो सामने आ जाएगा। फ़लस्तीन का सौदा हो चुका, मुस्लिम ममालिक का लकीर खींच चुकी, ग्रेटर इसराइल भी बनना है। ये भी आप देखिएगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि बाज़ बातें वक्त से पहले बता देना भी जो मुनासिब नहीं होता, लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुज़रता है वो बातें खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाती हैं कि अगर ये काम हो रहा है तो उसके पीछे साजिश कितनी बड़ी है। तो आने वाले वक्त में बस देखिएगा, ये नाम का ही सऊदीया रह जाएगा, नाम का ही अरब रह जाएगा, नाम की इधर इस्लामी व दीनी सरगर्मियाँ रह जाएंगी। इसके जो हुक्मरान आ रहे हैं, जो बादशाह आ रहे हैं, वो यहूदो नसारा के एजेंट हैं। वो यहूदो नसारा से ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्ती लगानी, उनसे नोट कमाने, ठीक है, उनसे याराना लगाने। और वो ये पसंद नहीं करते कि मजहबी जमातों से उनके याराने हों, गरीब मुल्कों से उनके याराने हों। वो तो समझते ही इनको ग़ुलाम है, जानवरों से भी बदतर समझते हैं। वो कहते हैं ये जानवर हैं, लोग इंडिया पाकिस्तान के या दीगर मुल्कों के जो मुसलमान हैं, बांग्लादेश के या श्रीलंका के। तो ये भी उनका एक बहुत मुतस्सिबाना रवैया है। लेकिन जब कोई मुल्क जाके सख्त रवैया अपनाता है तो वो थोड़ी सी तब्दीली कर लेते हैं, फिर उसी तरफ आ जाते हैं। अपने ग़ुलामों को जो अकामा लेके उनके पास जाते हैं, उनके साथ भी उनका रवैया नहीं अच्छा होता, उनको मारते हैं, समझते हैं ये हमारी जागीर हैं, उनको जानवरों जैसा सलूक करते हैं। अच्छा भी करते हैं, हम ये नहीं कहते कि अच्छा नहीं करते, अच्छे पाँचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, अच्छा सलूक भी करते हैं। बहरहाल देखें, अब वो सऊदीया अरब नहीं है। अब आप इंतज़ार कीजिएगा। देखिए, मैं कोई देवबंदी जमात से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं देवबंदी हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। देखिए, आन करीब वक़्त आएगा कि बरेलवी भी रोएंगे, उन पे भी पाबंदियाँ लगेंगी, अहले हदीस भी रोएंगे, बेशक उनसे उनका मसलक मिलता जुलता है, उन पे भी पाबंदियाँ लगेंगी। पाबंदियाँ ना भी लगें, जो काम वो कर रहे हैं सऊदीया वाले, उनको कैसे डिफेंड करेंगे। तो इसलिए इस वक्त साथ दें भरपूर देवबंदियों का, तबलीगी जमात का। देखिए, इख्तलाफ लाख हैं, हमारे उनसे मसलकी इख्तलाफ हैं, सबको हैं। देवबंदियों के अहले हदीस के साथ हैं, अहले हदीस के बरेलवियों के देवबंदियों के, ऐसे ही चलता है ज़माना। उनको हल करना चाहिए बातचीत के ज़रिए, ना कि पाबंदी लगा देना। ये कहाँ का शेवा है, ये कहाँ का तरीका है, ये तो बुज़दिली है, ठीक है। और जहाँ पाबंदी लगानी है डांस पे, जुए खानों पे, अड्डों पे, यहूदो नसारा की एंट्री पे, उधर आम इजाज़त है। तो ये अजीब बात है यार। अब इंजॉय की इजाज़त है लेकिन दीन की सरगर्मी करने की इजाज़त नहीं। अगर दहशत गर्दी हो रही है तो रोकें भाई, ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं है आप पूरी दुनिया को ही बैन कर दें कि कोई सऊदीया। देखें, अगर सऊदीया में अल्लाह का घर और नबी का रोज़ा मुबारक ना होता तो कोई बंदा सऊदीया जाता ही ना। ये सिर्फ़ करामात हैं मेरे अल्लाह की, मेरे नबी की, असहाबाए किराम की, उनकी बेगमात की, उनकी आल औलाद की, कि लोग उधर जाना पसंद करते हैं, कटना मरना उनके लिए पसंद करते हैं। ये कोई अरब के लिए, अरबियों के लिए या कोई सऊदी हुकूमतों के लिए ऐसा नहीं है। ये उनके दिमाग में कोई किसी ने बहुत गलत बात डाल दी है। अगर वक़्त आया तो हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम आले सऊद के साथ हैं या अल्लाह के घर या नबी के घर के साथ हैं। अपने आप को दुरुस्त करें, अपने अकीदे को दुरुस्त करें, होश के नाहुन लें, उम्मत में मोहब्बत पैदा करें अपने लिए। सऊदीया हुकूमत को चाहिए कि उम्मत की खैर ख्वाही ले, ना कि उम्मत को ही अपने ख़िलाफ़ कर ले, अपने मुजाहिदीन को ही मारे, अपने ख़िलाफ़ ही गोल करने शुरू कर दे। भाई, हम ही तो उनके मुजाहिद हैं। हमारे ऊपर ही फतवे लगा लगा के अगर हमको बैन कर लेंगे तो कल को अल्लाह के घर के लिए या नबी के घर के लिए क्या यहूदो नसारा ने आकर लड़ना है? भाई, हम ही मुसलमानों ने लड़ना है, चाहे गरीब हैं या जो भी हैं। इस वक्त कम इल्म है, तो इसलिए अपना अकीदा खुदारा दुरुस्त करें और खैर ख्वाही लें।
हमारा साथ दें। बहुत अजर की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गरीब रिश्तेदार होते थे, यतीम होते थे, मस्कीन होते थे, उनकी ज़्यादा खैर ख्वाही करते थे। तो इसलिए सऊदीया को चाहिए जो हमारी जमातें हैं या हमारे इस्लामी मुल्क गरीब हैं उनकी ज़्यादा खैर ख्वाही करे, ना कि यहूदन सारा के बातों पे ला के उनको जो है बैन कर दे, उन पर पाबंदी लगा दे। तो ये कोई अक्ल वाली बात नहीं है, ये काम अकली और बेवकूफ़ी है। देखिए मसलकी इख्तलाफ हैं, मैं नहीं कहता मसलकी इख्तलाफ नहीं है भाई, वो क़यामत तक रहेंगे। अल्लाह ही जानता है क़यामत से पहले हल होने या नहीं होने, लेकिन ये कोई हल नहीं है। ठीक है कि आप कल को जी कहें जी कोई सऊदीया में आ ही नहीं सकता, भाई आपके लिए कौन आना चाहता है? आपकी तो कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए जाते हैं उधर। देवबंदी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, बरेलवी भी अहले हदीस भी। तो इसलिए बैठकर डिबेट मुनक्कद की जाए आला दर्जे पर, एक डिबेट हो, दो हो, हज़ारों हो, सैकड़ों हो, लाखों हो, ताकि समझ आए। फिर एंड में जाके ये काम होता है जो काम आपने पहले ही कर दिया शुरू में, ये पहले काम बैन करने के दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए खुदारा अपना किबला दुरुस्त करें, कोई उनको समझाए। जो बड़े उलमा इकराम हैं, साजिद मीर साहब है या मौलाना फजलुर रहमान है या दीगर वज़राए आज़म जैसे ओहदे पर हैं, तो उनसे बातचीत करें। ये बात दुरुस्त नहीं, ये आपका तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं, सही सीमत पर है। हम ही आपके मुजाहिद है और हम ही कोई आप रगड़ा दे रहे हो, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। बहरहाल मैं मज़ीद बातें फिर इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना खास ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसको सुने, और अगर हमारी कोई बात बुरी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, इस्लाम ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।